बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से यूपी के कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका असर यूपी के कारोबार पर भी पड़ा है। यूपी की 40 से ज्यादा कारोबारियों की बांग्लादेश में विस्तार इकाइयां हैं। इनमें ज्यादातर लेदर और टेक्सटाइल की हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऑर्डर से भरे ट्रक भारी संख्या में खड़े हैं। कारोबारियों के मुताबिक स्थिति चिंताजनक है और अभी कह पाना मुश्किल है कि हालात कब तक सामान्य होंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूरे देश में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने देश में जगह जगह तोड़फोड़ की और इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों को भी निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में कई लोगों की जान तक चली गई। आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर होने की उम्मीद है और ऐसे में इसका सीधा असर पड़ोसी देश भारत में सीधे सीधे पड़ा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी बड़ा कारोबार होता है। यूपी के कई शहरों में इसका सीधा असर हुआ है। जिसमें कानपुर भी शामिल है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कानपुर के 150 करोड़ के ऑर्डर रोक दिए गए। ये ऑर्डर शहर के कारोबारी ने पड़ोसी देश को भेजे। सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार पर संकट के बादल हैं। माना यह जा रहा है कि मौजूदा हालात से सालों पुराने व्यापारिक संबंधों का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। बांग्लादेश से कानपुर के व्यापारिक संबंध है, आयात और निर्यात दोनों होने से इसका महत्व है। लेदर के अलावा कई सेक्टर पड़ोसी देश से जुड़े हैं। शहर के कारोबारियों का करोड़ों का माल बांग्लादेश के रास्तों पर फंसा है। ज्यादातर माल सड़क मार्ग से पड़ोसी देश को भेजा जाता है। खासकर सप्ताह भर पहले माल भेजने वाले कारोबारियों की नींद भी उड़ गई और उन्हें रुपए डूबने और माल फंसने का डर है। अभी तो पूरी तरह ठप हो गया। यहाँ से जो बड़े ग्रुप हैं उनका वहाँ ज्वाइंट वेंचर है और इसके अलावा भी बहुत लोग इंपोर्ट करते हैं। जाजमऊ में भी काफ़ी इंपोर्ट आता है वहाँ से, काऊ स्प्लिट लेदर वगैरह। तो अब जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते तब तक तो ये कारोबार का असर पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश अनडेवलप कंट्री है और वो टोटल डिपेंड करती है इंडिया के ऊपर। तो इंडिया का वहाँ पे जो भी कंज्यूमर आइटम है वो सब इंडिया से जाता है, चाहे वो जूते का हो या खान पान का हो। मेडिकल लाइन पर टोटल डिपेंड करती है इंडिया के ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट तो बड़ा आएगा। शहर के बड़े बड़े लेदर कारोबारियों ने बांग्लादेश में या तो अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली है या फिर वो बांग्लादेश में किसी के साथ जॉइंट वेंचर में है। ऐसे में पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में कारोबार पूरे तरीके से ठप है। दरअसल लेदर के मामले में भारत की निर्भरता लगातार बांग्लादेश पर है और वहां तख्ता पलट के बाद शहर के कारोबारी भी डरे हैं। दरअसल भारत से बड़े पैमाने पर कच्चा माल बांग्लादेश जाता है, वहां से फिनिश प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश के कई बड़े एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश से ही अपने लेदर प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात है उसे देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये संकट कब दूर होगा और ऐसे में देश को बड़ा राजस्व देने वाली लेदर इंडस्ट्री पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश से आज के दिन तो हमारा काम बिल्कुल रुक गया है। बॉर्डर भी बंद है, जाना आना भी रुका हुआ है और जो मेरे पास खबर आ रही है कि जो जूते की, चमड़े की फैक्ट्रियां कुछ हिंदुस्तानियों ने भी वहाँ पे लगाई थी, उन सबको अभी शुरुआत में 10 दिन के लिए सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। तो बहुत लोग अभी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेश के एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे जो कि बांग्लादेश से सीधे कहीं विदेश में जाने थे, कि वो किसी तरीके से आनन फानन में यहाँ बनाए जाएं और यहाँ से बना करके एक्सपोर्ट किए जाएं। जहाँ तक खाली चमड़े की बात नहीं है, बांग्लादेशी जो वहाँ पे जूते की फैक्ट्रियाँ थीं, चमड़े की फैक्ट्रियाँ थीं या और लेदर गुड्स बनाने की फैक्ट्रियाँ थीं, वो हमसे यहाँ से बहुत सी लाइनिंग, सोल, इनसोल का मटेरियल, एडहेसिव का मटेरियल और केमिकल यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। हमारा करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का आपसी व्यापार था चमड़े के क्षेत्र में, खाली चमड़े के क्षेत्र में। उसके अलावा जो ये लाइनिंग और सोल वगैरह जाता था, ये अलग से था। बांग्लादेश की हिंसा में आगरा के लेदर कारोबारियों के करोड़ों रुपए अटक गए।
ताजनगरी से इस देश के विभिन्न हिस्सों में फुटवेयर कंपोनेंट की आपूर्ति होती है। बीते दिनों से हालात खराब होने के कारण लेदर कारोबारियों ने बांग्लादेश में ज्यादा खेप तो नहीं भेजी, फिर भी पुराने हिसाब की बड़ी रकम अभी भी बांग्लादेशी कारोबारियों पर अटकी है। ये लोग बांग्लादेश में होने वाले फुटवेयर फेयर में हिस्सा लेने के दौरान ही हिसाब किताब कर पाते हैं। मौजूदा हालातों में इनके लिए अपनी रकम की वसूली अब मुश्किल हो गई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कुछ सप्लायर आगरा के जूता इकाइयों को लेकर लेदर की आपूर्ति देते हैं, लेकिन इसकी तादाद काफी कम है। क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का एक बहुत अच्छा पार्टनर था, बांग्लादेश को इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करती थी, करोड़ों अरबों रुपए का हम लोग का कारोबार होता था। तो डेफिनेटली जब आपके पड़ोसी मुल्क में कोई तख्ता पलट होगा और वहाँ पे कोई सरकार ना हो तो सारे ऑर्डर धरे के धरे रह जाते हैं, एक्सपोर्ट्स अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से जूते के काम में भी कहीं ना कहीं है ना हम लोगों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जूता आगरा से भी एक्सपोर्ट होता है और जूते के साथ साथ लेदर भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। अभी मैं इस टर्मोइल के बाद ये जो तख्ता पलटा है तो मैं अभी पेपर में पढ़ रहा था कि एक्सपोर्टरों ने 50 कंटेनर जो पोर्ट में बांग्लादेश जाने के लिए खड़े थे हैं उसको रोक दिया है, क्योंकि लोगों को अपनी पेमेंट का खतरा था। और जो भी वो एक्सपोर्ट करते थे, जैसे हम लेदर इंपोर्ट करते थे वहाँ से, और लेदर काफ़ी मात्रा में वहाँ से आता था, वो लेदर में रुकावट आ गई है। और वो अगर ये लंबा चला तो इसमें जूते के क्षेत्र में जो वहाँ से लेदर आता था उसमें परेशानी का अनुभव करेंगे व्यापारी लोग। और ये गतिरोध दूर होना चाहिए। टेक्सटाइल में, फुटवियर में, लेदर में, काफ़ी चीज़ों में बांग्लादेश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और ये उनकी रुकावट आ गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर नहीं आएगा। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के कांच उद्योग की बात करें तो बांग्लादेश के हालातों का असर सबसे ज्यादा इस कांच उद्योग पर भी पड़ा है, जिस वजह से व्यापारी काफी टेंशन में है। कांच के व्यापारियों का माल बांग्लादेश में तैयार कर भेजा जाता था। इस साल दीपावली के लिए भी व्यापारियों को करोड़ों रुपए के ऑर्डर मिले, लेकिन अब माल के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, जिससे कांच उद्योगों को करोड़ों रुपए का झटका लगा है। जो बांग्लादेश की स्थिति है इससे हमारे यहाँ पर भारत पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। भाई यहाँ से जो माल हमारा जाता है, व्यापार जो हमारा बना हुआ है, वहाँ से ये है कि फर्क पड़ रहा है, पेमेंट भी रुक रहा है हमारा, और हमारे छुई व्यापार में फर्क पड़ रहा है। भाई हम माल जब हमें सेल नहीं होगा तो इनकम कहाँ से आएगी, तो इससे हमारा व्यापार क्या चलेगा। बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है, हमारा सब खान पान सही चल रहा है, तो सब इससे परेशानी आ रही है ना। हमारे जितने माल बाहर आता है वो रुका पड़ा है। फिरोजाबाद का व्यापारी कांच के विभिन्न आइटम्स को तैयार कर विदेश भेजता है। त्योहारों और दूसरे उत्सव पर कांच उद्योग का हर साल लगभग 70 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें बांग्लादेश से भी यहाँ के व्यापारियों को अच्छे ऑर्डर मिलते हैं। व्यापारियों ने बताया कि अगर बांग्लादेश के हालात ऐसे रहे तो यहाँ के व्यापारियों ने पहले माल भेजा था, उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा और विदेश में भेजी जाने वाली सस्ती चूड़ी और कांच के दूसरे आइटम के निर्यात पर भी रोक लग जाएगी। बांग्लादेश में कुछ ही टाइम में जो तख्ता पलट का जो शासन चला वहाँ पे, जिससे कांच उद्योग में काफ़ी नुकसान के लिए घर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ से फिरोजाबाद से चूड़ी है, ग्लास है, झूमर है, फ्लावर पॉट है, कैंडल स्टैंड है, इस तरह के काफ़ी आइटम यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। बांग्लादेश में काफ़ी अच्छी मंडी थी जिसमें कि माल जाया करता था। जैसे कि आजकल हमने जो समाचार देख रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मॉलों को जलाया जा रहा है। अब मैं समझता हूँ कि कुछ वहाँ पे जो हम जिस पार्टियों को माल दिया करते थे उनकी दुकानें तबाह हो गई, क्या वो हमसे माल लेंगे? त्योहारों पर फिरोजाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक के सैकड़ों छोटे बड़े व्यापारी बांग्लादेश के व्यापारियों से लेन देन करते हैं। इसी बात को लेकर यहाँ के व्यापारी टेंशन में है कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो कांच उद्योग को करोड़ों रुपए के व्यापार का झटका लग सकता है। फिरोजाबाद में तैयार होने वाले कांच के विभिन्न आइटम्स को बांग्लादेश भेजा जाता है। चाय के कप सेट, मोटे कांच वाले प्रेस ग्लास, 6 और 12 प्याली वाले पुडिंग सेट, फूलदान, डिनर सेट, सादा कटिंग वाली चूड़ी शामिल है। व्यापार में सर कहीं भी कुछ होता है तो फिरोजाबाद में असर पहले होता है। व्यापारी सबसे पहले पिसता है, क्योंकि जब भी हमारा सबका काम बाहर माल जाता है, माल बिक्री ख़त्म हो गई, पेमेंट नहीं आएगा, अब त्यौहार आगे त्यौहार है और दिक्कत बढ़ेगी, तो इफेक्ट तो होता ही है हम लोगों का सबका। हमारे यहाँ से ग्लास वगैरह सारा काफ़ी जाता है तो सब इफेक्ट करेगा ही करेगा। ग्लास वगैरह जाता है, हमारा चूड़ी वगैरह जाती हैं, झूमर वगैरह जाते हैं,
आइटम सारे ही जाते हैं करीब कोई लगभग भैया। फर्क तो हर जगह पड़ता है। कोई भी जैसे हमारा उद्योग जो हमारी फील्ड है, कांच की फील्ड है हमारी, फिरोजाबाद की कांच है, चूड़ी है, जूते वगैरह सप्लाई होते हैं, तो फ़र्क तो व्यापार पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ का स्टॉक रुकेगा, वहाँ हम लोग को सप्लाईज नहीं मिलेंगी, ना पेमेंट्स आएंगी, तो इससे फ़र्क तो कांच पे उद्योग पे पड़ेगा ही पड़ेगा, हम सारे उद्योगों पे। भारत और बांग्लादेश के बीच कई चीजों का आयात और निर्यात होता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में $14 बिलियन, आयात $2 बिलियन, निर्यात $12 बिलियन वित्त वर्ष 2023-24 का है। चालू वित्त वर्ष में इसकी और बढ़ने की संभावना थी। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध पर गहरा असर पड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जियों से लेकर कपड़ा, बिजली जैसी चीजों का आयात निर्यात होता है। जानकारों के मुताबिक दोनों देशों के बीच रोजाना कई करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें भारत की ओर से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स में कपास धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल शामिल है। बांग्लादेश में संकट के कारण इन चीजों पर ब्रेक लग गया और दूसरी ओर बांग्लादेश से भारत को सूती कपड़े, मानव निर्मित फाइबर, मसाले और जूट भी शामिल हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का बड़ा व्यापारिक संबंध है और दोनों देश कई जरूरी सामानों का आयात निर्यात करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश के व्यापार में ब्रेक लगना शुरू हो गया। पड़ोसी मुल्क में जारी सियासी संकट के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल तो ठहर गया, जिसका खामियाजा दोनों देशों के कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अशांति का माहौल बना हुआ है और इस अशांति का असर भारत के कई उद्योगों पर पड़ना शुरू हो गया है। अगर ऐसे में शीघ्र बांग्लादेश की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा, जो व्यापारियों के लिए एक बुरी खबर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फिरोजाबाद से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।